भक्तों, ओम नमः शिवाय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री शिवानंद साधक जी महाराज के प्रिय शिष्य परम श्रद्धेय श्री शिवम साधक जी महाराज का जन्म हनुमान जन्मोत्सव के पुनीत अवसर पर हुआ। जन्म के कुछ ही समय उपरांत महाराज श्री हनुमान जी की भक्ति में ऐसे डूबे कि मानो सारी सुध बुध ही भूल गए। मात्र 6 वर्ष की अल्पायु में आप श्री ने हनुमान जी की कृपा से सुंदरकांड कंठस्थ कर लिया। पूज्य श्री शिवम साधक जी महाराज ने तभी प्रण लिया कि कुछ भी हो जाए, हनुमान जी के चरणों की सेवा निरंतर चलती रहेगी। गुरु जी के आशीर्वाद से देश के विभिन्न शहरों में भ्रमण करते हुए महाराज श्री हनुमान जी की कृपा का प्रसाद भक्तों को सुलभ कराने लगे, जिससे भक्तों को समस्त कष्टों से मुक्ति मिलने लगी। भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा भक्तों पर बरसने लगी। तभी तो भक्तों के हृदय में बसते हैं पूज्य महाराज जी। महाराज जी के लाखों अनुयायी भक्त देश विदेश में विराजमान हैं, जिन्हें महाराज जी की साधना का सुफल प्राप्त हो चुका है। पूज्य श्री के जीवन का उद्देश्य है लोगों की सेवा, ब्राह्मण संतों की सेवा और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार। यदि आप श्री भी महाराज जी के पुनीत प्रकल्पों में सहभागी बनकर अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है। पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा 1990 के दशक में श्री गौरी शंकर धाम आश्रम वृंदावन का नव निर्माण किया गया था एवं पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से अलवर की पावन धरा पर श्री गौरी शंकर धाम आश्रम का भी निर्माण किया गया था। पूज्य महाराज श्री की हार्दिक इच्छा है कि आने वाले कुछ समय में श्री गौरी शंकर धाम आश्रम वृंदावन के फेज 2 का निर्माण कार्य आरंभ हो, जिससे भक्तों के रहने की अच्छी व्यवस्था प्राप्त हो सके। नित्य प्रति ब्राह्मणों संतों आगंतुकों के भोजन की व्यवस्था भी कराई जाए, अर्थात प्रतिदिन शुद्ध सात्विक भोजन सभी को प्राप्त हो। इस अन्न क्षेत्र सेवा में आप सब भी सहभागी बनकर अपने धन को पवित्र कर सकते हैं। महाराज श्री का ये दृढ़ संकल्प है कि नित्य संतों की सेवा, बंदर सेवा, गौ सेवा का पुण्य लाभ भक्तों को प्राप्त हो। आप सभी भक्तों के कल्याणार्थ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वैदिक ब्राह्मणों द्वारा नित्य प्रतिदिन रुद्राभिषेक किया जाए। साथ ही महाराज जी का संकल्प है एकादशी, पूर्णिमा एवं प्रमुख दिनों में परिक्रमा लगाने वाले भक्तों के लिए जल सेवा की जाए। आप सभी लोग इन सभी पावन पुनीत प्रकल्पों से जुड़े। आयकर मुक्त संस्था सत्यम चैरिटेबल ट्रस्ट वृंदावन में आप अपना सहयोग योगदान देकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। श्री धाम वृंदावन में गौरी शंकर धाम आश्रम में कक्ष बनवाने के इच्छुक दानदाता शीघ्र संपर्क करें। एक बड़े कक्ष की सेवा 4,51,000 रुपए रखी गई है। छोटे कक्ष की सेवा 3,51,000 रुपए रखी गई है। जो भी भक्तगण अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, माता पिता की पुण्य स्मृति में कक्ष निर्माण करवाना चाहते हैं, वो गौरी शंकर धाम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धूमधाम के साथ में जन्माष्टमी पर्व का बहुत ही सुंदर महामहोत्सव हमने, तो जो भी भक्तगण अभी तक रखते हैं आयोजन रखा जाएगा। तो जो भी भक्तगण, जो भी वैष्णवजन आने वाले पितृपक्ष में, क्योंकि पितृपक्ष जो होता है वह बहुत ही पूर्वजों के लिए महान माना गया है और ऐसा शास्त्रोक्त विधान है, ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वज 15 दिन ही आकर के आपके निज निवास पर, यानी कि जहां आपका घर है प्रमुख द्वार पर आकर के 15 दिन लटके रहते हैं। तो जो भक्तगण चाहे वो मंत्रों के आधार पर, चाहे वह भोजन के आधार पर अपने पितरों को संतुष्ट करता है, वह अपने पूर्वजों की जो पुण्य है उसको वह प्राप्त होता है। वह आशीर्वाद उनको पूर्वज 15 दिन बाद दे करके जाते हैं। यद्यपि अगर 15 दिन के अंतराल अगर उनको किसी प्रकार की कोई भी सेवा नहीं प्राप्त होती है, ठीक जिस प्रकार से आपके जीवन में आनंद और खुशहाली आती है, उसको देख करके पितरों का मन बहुत ही अत्यंत दुखित होता है। और यद्यपि जब उनका मन दुखित होता है तब वह आपको उसी प्रकार से दे करके जाते हैं
जिस प्रकार से उनका मन 15 दिन तक भटकता रहता है, उसी प्रकार से वह कह के भी जाते हैं कि जिस प्रकार से हमारा मन भटक रहा है 15 दिनों तक, आपकी जीवन में ऐसे ही भटकना लिखा रहे। इसलिए जो भी भक्तगण अपने पूर्वजों के निमित्त पोथी पाठ करवाना चाहते हैं, भागवत जी का मूल पाठ करवाना चाहते हैं, जिसकी सेवा राशि न्यूनतम 11,000 रुपए की रखी गई है, 11,000 रुपए की सेवा राशि आप दे करके आप भागवत जी का मूल पाठ पोथी पाठ करवा सकते हैं। और जो लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े, उनसे मेरा परम आग्रह, YouTube पर शिवम साधक जी डाल करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके पूज्य महाराज श्री की अमृतमयी कथा का आप रसपान कर सकते हैं। तो आइए हम सभी लोग इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं और पूज्य महाराज श्री के चरण शरण में आग्रह कि हम सभी लोगों को अमृतमयी आध्यात्मिक चर्चा का आनंद दिलवाएं। श्री राधे श्री हरि। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना निपश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्त्वमीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की अद्भुत कृपा से आप समस्त भक्तजनों के साथ आज की इस दिव्य भक्तिमय आध्यात्मिक चर्चा में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सर्वप्रथम इस चर्चा में पधारे हुए समस्त भक्तगण श्रोतागणों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ईश्वर टीवी, साधना टीवी, साधना गोल्ड एवं यूट्यूब के माध्यम से अपने अपने निज निवास पर बैठकर इस रसमय चर्चा को श्रवण कर रहे समस्त भक्त वृंदों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। बड़ा आनंदमय वातावरण है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बहुत सुंदर उत्सव ब्रजमंडल में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि कल ही हमारे लाला को जन्म भयो है। बड़े आनंद से हम सब भक्त वृंदों ने कल पूजन वंदन किया, अभिषेक आदि। लेकिन किसी कारण से आप अगर अभिषेक कल नहीं भी कर पाए तो आप आज भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे आज कैसे कर सकते हैं, जन्माष्टमी तो कल की थी और परसों की थी। हमारे राधा रमण लालजू में भी अभिषेक रात्रि में 12 बजे नहीं होता, बांके बिहारी लाल में तो 12 बजे होता है, लेकिन राधा रमण जी में प्रातःकाल होता है अभिषेक। उसका मूल कारण क्या है? यह बात ठीक है कि अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र में रात्रि में 12 बजे ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, रात्रि में 12 बजे ठाकुर जी जन्मे, लेकिन सारी रात तो व्यवस्थाएं बनाने में लग गई। कुछ देर विचार हुआ, फिर वसुदेव जी को आदेश हुआ गोकुल लेके चलो, फिर पैदल गोकुल गए, फिर लौट कर आए। कितनी समस्याएं रास्ते में आई और पैदल मथुरा से गोकुल जाने में समय तो लगता ही है, तो सुबेरा हो गया आने में। और सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में सुनंदा जी ने देखा कि भाभी ने सुंदर से लाला को जन्म दियो है।
फिर यमुना के तट पर जप कर रहे थे नंद बाबा, उनको जाकर बताया तो 5-6 बज गए। उन्होंने फिर संतों से, ब्राह्मणों से चर्चा करी कैसे उत्सव मने, फिर योजना बनी। पहले से कोई ऐसी तैयारी तो थी नहीं, अब हम लोगों को तो पता है 12 बजे जन्मेंगे तो तैयारी हो जाती है। नंद बाबा को थोड़ी पता था कब आ जाएगा लाला, या मारे तैयारी में भी समय लगो तो अभिषेक जो है वो अगले दिन ही हो पायो। तो इसलिए अगर आज भी हम अभिषेक करते हैं तो वह भी स्वीकार है, आज भी कर सकते हैं अभिषेक। और परम आनंद के साथ यह उत्सव कल हमने मनाया और मन में ऐसी प्रसन्नता रहे जैसी प्रसन्नता ठाकुर जी के जन्म के बाद पूरे ब्रजमंडल में छा गई थी। सब नाच रहे थे और आज तक नाच रहे हैं। 5,500 वर्ष से नाचना बंद नहीं हुआ है लोगों का। सब भगवान के प्रेम में, उस उत्सव में, आनंद में पागल हुए घूम रहे हैं। तो सफल जन्माष्टमी क्या है? 56 भोग लगा लिया, पूजा अच्छे से हो गई, अभिषेक अच्छे से हो गया, यह सब तो जरूरी है, लेकिन आपकी मन स्थिति उन ब्रजवासियों की तरह बदली या नहीं बदली? ठाकुर जी के जन्म से पहले जो ब्रजवासियों की मन स्थिति थी और जन्म के बाद जो थी उसमें तो जमीन आसमान का फर्क था। तो हमारी भी मन स्थिति बदल जानी चाहिए। कम से कम वह ब्रजवासी 5,500 वर्ष तक प्रसन्न है और रोज उनकी प्रसन्नता बढ़ती जा रही है। तो हम 5,500 वर्ष तक प्रसन्न ना रह सकें क्योंकि हम कलयुगी प्राणी हैं, बहुत सारे पाप भी करते हैं, तो 1 वर्ष तो प्रसन्न रह ही सकते हैं। और 1 वर्ष के बाद फिर जन्माष्टमी का पर्व आ जाएगा और फिर 1 वर्ष तक प्रसन्न रहिएगा। तो मेन सबसे बड़ी कृपा इस जन्म उत्सव की ये है कि हमारे अंदर उत्साह आए, प्रसन्नता आए, जैसे पूरे ब्रजमंडल में उत्साह आ गया। सब दर्शन के लिए लालायित रहने लगे। हमें भी सुबह उठकर, बेशक हम स्पर्श ना कर सकें अपने ठाकुर जी को, लेकिन सर्वप्रथम जैसे 24 घंटे ब्रजवासी लोग तड़पते रहते हैं। किस लिए तड़पते हैं? एक बार लाला को दर्शन मिल जाए। वही तरह हमको भी तड़पना चाहिए कि सुबह सुबह जैसे हम ठाड़े हुए और खड़े होते ही सबसे पहले अपने लाला को ही दर्शन हम करें। ये भाव लेकर ही वृंदावन से जाएं। और ये छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन को इतना आनंदित बना देंगे, इतना प्रफुल्लित बना देंगे, आपके चित्त को इतना प्रसन्न कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी कौन सी दवा, ऐसी कौन सी मेडिसिन मैंने ले ली जो मैं कल तक इतना उदास रहता था और अब मैं इतना प्रसन्न रहने लगा। 15 दिन ऐसा करके आप देखिए कितना बड़ा आपके जीवन में बदलाव आएगा, आप स्वयं ही नहीं समझ पाएंगे। दूसरा, 2 तामसी भोजन हम करते हैं, उसका सेवन, जैसे अब 2 दिन देखो बिना लहसुन प्याज खाए आपका काम चला कि नहीं चला? जो लोग खाते हैं मैं उनसे कह रहा हूँ, यहाँ जो बैठे हैं वो तो खाते ही नहीं है, लेकिन जो खाते हैं तो 1 दिन पूर्व ही आपने छोड़ दिया। हमने निवेदन किया, अनेक संतों ने निवेदन किया कि 1 दिन पहले ही तामसी भोजन छोड़ देना है और 1 दिन बाद शुरू करना है। तो लगभग 3 दिन हो गए, 1 दिन पहले जन्माष्टमी का कल और आज, तो 3 दिन आपने लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं किया। तो क्या हो गया? कितना वजन कम हो गया तुम्हारा? कौन से तुम्हारे प्राण निकल गए? कौन सा हार्ट अटैक आ गया? कुछ नहीं बदला ना। तो ये सिर्फ मन का भ्रम है कि इन चीजों से ही भोजन स्वादिष्ट बन सकता है। इस जिह्वा के स्वाद के लिए आप बना सकते हो। हमने उस दिन चर्चा करी थी 4 दिन पहले कि सबसे पहले भक्त के जीवन की शुरुआत ही उसके आहार की शुद्धि से होनी चाहिए। अगर आहार दूषित है तो आप कितनी भी माला जप लो, हृदय आपका शांत होने वाला नहीं। तो कितने भी शुद्ध बर्तनों में बनाओ, कितनी भी रसोई को धोकर बनाओ, लेकिन जैसे लहसुन प्याज का प्रवेश हुआ रसोई में, आहार की शुद्धि ना रह गई, ना रसोई की शुद्धि रह गई। और गलती से अगर उस प्रसाद को आपने ठाकुर जी को भोग लगा दिया तो उन्होंने स्वीकार भी नहीं किया और पाप और लग गया। इसलिए हो सके तो इन आदतों को त्यागें, इनके बिना भी जीवन जिया जा सकता है। कोई विषम परिस्थिति में फंसे हैं, आप गृहस्थ हैं, कोई परिवार में विवाह उत्सव है आदि कुछ है, अगर फंस जाएं तब भगवान का ध्यान करके आप क्षमा मांगते हुए ले सकते हैं कभी कभी। लेकिन अपने स्वाद के लिए कितनी देर का स्वाद है? परसों मैंने बताया ना 20 से 25 सेकंड का। इसके बाद यहाँ से नीचे उतरने के बाद तो
चाहे आपने पिज्जा खा लिया, चाहे रसमलाई खा ली, चाहे ढोकला खा लिया, उसका कोई स्वाद अपना नहीं रह गया, लेकिन उसका जो प्रभाव है, उसका जो अंश है, वो शरीर में कितने दिन? 3 दिन तक रहेगा। जो अन्न हम खाते हैं वो 3 दिन तक हमारे शरीर में रहता है। तो 20-22 सेकंड के स्वाद के लिए 3 दिन का समय हम अपना खराब कर लें, यह तो उचित नहीं है। ये तो वो बात है कि 100 रुपए बचाने के चक्कर में लाख रुपए गंवा दिए। ये बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान थोड़ी है, ये विवेकी व्यक्ति की पहचान नहीं है। और भगवान अत्यंत करुणा का स्वरूप लेकर समय समय पर अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्मशैलानिर्भक्ति भावरतः, क्या वो अभी यहाँ पर नहीं है? हर जगह व्याप्त है। कल भी रात्रि में मैंने इस चर्चा को कहा। तो फिर इस प्राकट्य उत्सव की क्या जरूरत है? कुछ तार्किक लोग अपना अपना तर्क रखते हैं कि जब भगवान हर जगह विराजमान है तो फिर इसकी क्या जरूरत है। चलो ये तो आई गई बात हो गई कि भगवान हर जगह है। कुछ समय पहले की इस कलयुग की बात कर लेते हैं। श्री सूरदास जी महाराज जो नेत्रों से भी अंधे हैं और फिर भी ठाकुर जी उन्हें इस कलयुग में मिल सकते हैं। सूरदास जी वृंदावन में जब चलते हैं तो अपने डंडे को नीचे नहीं टेकते हैं, सामने करके ऐसे करके चलते हैं। एक ब्रजवासी बालक बोले, अरे बाबा तो ये तो वैसे कछु ना दिखाई दे न, कि यार डंडे को सहारा तो को मिल जावे तो कम से कम गड्ढा नाली तो को पता लग जावे, और यार डंडे भी तू बंदूक की तरह करके आगे चल रहे हो तो सीधो गड्ढे में जाके गिर जाएगा। तो सूरदास जी बोले मुस्कुराकर, लाला चाहूं तो मैं भी यही हूं कि या डंडा नीचे टेक कर चलूं, पर ये टेढ़ी टांग वालों मेरो ठाकुर जो है ये डंडा टेका नहीं ना दे। या डंडे को एक छोर मैंने पकड़ रखे है और दूसरो छोर मेरे गोविंद ने पकड़ रखे है। कोई नाली आएगी, गड्ढा आएगा, वह हमें सबसे पहले ये गिरेगा, और या के साथ हमें गिरने को सौभाग्य मिल गया तो याते बड़ी कृपा कौन सी है सके है। तो यह सारी लीलाएं कलयुग की ही है। और कम वर्ष की चर्चा करें तो श्री हरिदास जी महाराज इस कलिकाल में ही श्री बांके बिहारी लाल को निधिवन जी में प्रकट किया, किशोरी जी के संग। यह भी तो कलयुग की लीला है। श्री राधा रमण लाल जी सिर्फ आज से 500 वर्ष पहले ही हमारे बीच में पधारे। यह सब कलयुग की लीलाएं हैं। और ज्यादा पुराना समय ना जानना हो तो आज भी कितने ऐसे ब्रज में संत हैं जिनसे ठाकुर जी नित्य मिलने आते हैं। लीला की दृष्टि से हमें यह दिखाने के लिए भगवान ने स्वधाम गमन किया, भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने, लेकिन वह अभी भी हर जगह व्याप्त हैं। क्योंकि द्वापर के बाद की लीलाएं हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ये कलयुग की लीलाएं ही हैं। तभी तो वृंदावन में हर जगह, हर कण में, हर क्षण में ठाकुर जी का वास रहता है। गाते ना कि कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। तो हर जगह डोलते हैं जब तो मिल जाएंगे। 5,500 वर्ष पहले चले गए होते तो कहां से मिलते। इसलिए भक्तों वह तो हर जगह व्याप्त है। फिर प्राकट्य की आवश्यकता क्या है? कल जन्माष्टमी पे हम अगर जन्म नहीं मनाते तो क्या ठाकुर जी का जन्म नहीं होता? उनका जन्म तो इतने वर्ष पहले हो चुका है। तो फिर यह उत्सव मनाने की क्या जरूरत है? तो इसके भी 2 पहलू हैं। प्रहलाद जी पिताश्री को समझा रहे हैं, नवदा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। प्रहलाद जी से पिता हिरण्याकश्यपु ने कहा, कहां है तेरा भगवान? पिताजी प्रश्न उल्टा कर दिया, बोले कैसे बेटा? कहां नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में उसका वास है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान का वास ना हो। बोलो फिर दिखता क्यों नहीं है? प्रहलाद जी को अभी भी दिख रहे हैं और हिरण्याकश्यपु को नहीं दिख रहे हैं। तब कहा खंबे में है? बोले हाँ है। और जैसे प्रहार किया भगवान वहां से प्रकट हो गए नरसिंह के रूप में। तो अब क्या हुआ? जब भगवान प्रकट हुए अब प्रहलाद को भी दिख रहे हैं और नरसिंह को, हिरण्याकश्यपु को भी दिख रहे हैं। तो इस प्राकट्य उत्सव से पहले उनको देखना पड़ता है, उनको खोजना पड़ता है। लेकिन ये जब प्राकट्य उत्सव हो जाता है तो वह अपने आप दिख पड़ते हैं। अब कल ठाकुर जी प्रकट हुए रात्रि में, सबन को दिखे कि ना दिखे? बिल्कुल दिखे। लेकिन वाते पहले भी अगर भक्ति प्रबल है, ध्यान प्रबल है, गुरु कृपा रूपी दृष्टि हमने प्राप्त कर रखी है, जप हमारा प्रबल है, तो वाते पहले भी हर जगह ठाकुर जी नजर आ रहे होंगे सबन ने। इसीलिए
प्राकट्य की आवश्यकता इसलिए है कि वह हमें देखने ना पड़े और स्वतः ही वह हर जगह हम को दिख जाएं। और क्या वो अभी आ जाएं तो हम बर्दाश्त कर पाएंगे? यह सारी उत्सव की उत्कंठा क्यों की जाती है? ताकि हर व्यक्ति के अंदर एक रावण भी है और एक राम भी है। हर व्यक्ति के अंदर कौरव भी हैं और पांडव भी हैं। कुछ व्यक्ति दिन भर पाप कमाने में लगे हैं, हिंसा करने में लगे हैं, जीवों को मारकर खाने में लगे हैं। वह क्या है? मनुष्य का जीवन तो मिल गया, लेकिन कर्म उनके क्या है? राक्षस के समान है। और कुछ लोग गरीब से गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी दिन भर सेवा में लगे हैं। 1000 रुपए कमाते हैं तो 500 रुपए तो सेवा में ही खर्च कर देते हैं। वह क्या है? वो देवतुल्य है जो इतना अच्छा कर्म कर रहे हैं। इसलिए भगवान अगर अभी आ जाएं तो क्या हम उनके उस विराट स्वरूप को देख सकेंगे? क्या हम बर्दाश्त कर सकेंगे? अर्जुन को एक बार ठाकुर जी ने विराट स्वरूप दिखाया तो अर्जुन ने आंखों को ही बंद कर लिया, क्योंकि किसी की सामर्थ्य नहीं है कि उनके इस तेज को स्वीकार कर सके, इस तेज को देख सके। लेकिन जब यह उत्सव मनाया जाता है तब क्या होता है? हमारे अंदर सोए हुए प्रहलाद की जागृति होती है, हमारे अंदर सोए हुए उस पांडव की जागृति होती है। अन्यथा यह राक्षस प्रवृत्ति तो प्रबल है ही। अगर निर्द्वंद जीव को छोड़ दिया जाए, निश्चिंत छोड़ दिया जाए, कहीं अगर उसे धर्म के अधीन ना किया जाए, किसी गुरु के अधीन ना किया जाए, कहीं उसे बांधा ना जाए, तो कहाँ भागेगा? पाप कर्म की ओर ही भागेगा। हर कथा में मैं कहता हूं कि या तो अच्छी संगत कर लो, बुरी तो करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही हो जाएगी। दो ही ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि आप अच्छे भी मत बनो या बुरे भी मत बनो। एक ना एक जगह तो आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन यह सब क्रियाएं करने से जन्माष्टमी के कुछ दिन पूर्व से ही देखो कितना हृदय में हर्षोल्लास आ गया लोगों के अंदर। अपने अपने घरों में लोग तैयारी करने लगे, वृंदावन चलने की तैयारी करने लगे। तो एक मानसिक तैयारी तो तब से ही होने लगी ना, जिस प्रकार से एक कन्या का विवाह करना होता है माता पिता को, तो मानसिक तैयारी उसकी बचपन से ही कराते हैं कि बेटा ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो, तुम्हें पराये घर जाना है, भोजन ऐसे बनाया करो, पानी का गिलास ऐसे रखा करो, सुबह जल्दी उठा करो। ये क्या है? मानसिक तैयारी है। उसी प्रकार से जब जन्माष्टमी के पूर्व हम तैयारियों में लगते हैं तो हमारी भी मानसिक तैयारी शुरू हो जाती है। और उस मानसिक तैयारी से क्या होता है कि जब ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव हम मनाते हैं तो हमारे अंदर सोए हुए उस प्रहलाद की जागृति हो जाती है, हमारे अंदर सोए हुए उस ध्रुव की जागृति हो जाती है। हमारे अंदर जो दुष्प्रवृत्तियां प्रबल हैं वह शिथिल होने लगती हैं और जो अच्छी प्रवृत्तियां हैं वह बलिष्ठ होने लगती हैं। इसलिए यह सब करने की आवश्यकता है। और वृंदावन में अगर जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आने का सौभाग्य मिल जाए तो इससे सुंदर तो ठाकुर जी की कोई कृपा हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर किया गया जो पुण्य है वो 1000 गुना लगभग बढ़ जाता है। 1000 गुना बढ़ जाता है मतलब यहाँ पर आकर आपने ठाकुर जी का दर्शन किया, इतनी भीड़ में भी कल बिहारी जी का दर्शन लोग करके आए तो कितना फल मिला? 1000 गुना। और जन्माष्टमी पे तो करोड़ों गुना फल मिल गया। पूजन वंदन किया, ठाकुर जी का अभिषेक हुआ, श्रृंगार किया आप सबने, उसका भी 1000 गुना फल मिल गया। तो यह अपने प्रयास से संभव नहीं है, ये तो बिना ठाकुर जी की कृपा के संभव नहीं हो सकता। भगवान अत्यंत करुणा का स्वरूप लेकर अवतार लेते हैं। कल भी मैंने कहा सिर्फ कंस को मारना होता तो कंस को पैदा ही ना करते या हार्ट अटैक कर देते उसको, लेकिन गोपी को भी मिल सकते हैं, सुदामा को भी मिल सकते हैं, यशोदा जी को भी मिल सकते हैं, अर्जुन को भी मिल सकते हैं, विदुर जी के घर भी आ सकते हैं। इन सब भक्तों पर कृपा प्रदान करने के लिए ठाकुर जी अत्यंत करुणा का स्वरूप लेकर इस धराधाम पर पधारते हैं। 24 अवतारों की चर्चा है हमारे सनातन धर्म में भगवान की। उसमें 2 की ही विशेष पूजा क्यों है? एक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और एक हमारे श्री बालकृष्ण लाल। भगवान तो सभी हैं, लेकिन इतनी पूजा
इतनी महिमा, इतने कीर्तन औरों के नहीं होते। अब कहा जाए कि नरसिंह भगवान का कीर्तन करो, कोई हमें याद ही नहीं है उनका कौन सा कीर्तन है, या किसी और भगवान का कीर्तन करो। लेकिन अभी भगवान श्री राम का कीर्तन करना हो, श्री कृष्ण का कीर्तन करना हो, तो एक छोटा बच्चा भी श्री राम जय जय राम कर देगा। एक छोटा सा बालक भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कर देगा। तो ऐसा क्यों? भगवान तो सब भगवान है, इतना बड़ा फर्क क्यों है वह बाकी स्वरूप में और इन दो अवतारों में? क्योंकि यह भगवान का पूर्ण अवतार है। पूर्ण अवतार का मैं मतलब आज की भाषा में आपको समझाता हूं। आपके दांत में दर्द हुआ, किसी से क्या पूछने जाओगे कि हमें दांत के डॉक्टर के पास जाना है। दांत के डॉक्टर के पास चले गए, उपचार करा लिया, इंजेक्शन लगवा लिया, जो भी आपने कराया। 2 दिन बाद आपके पैर में दर्द हुआ, क्या उस दांत वाले डॉक्टर के पास जाओगे पैर का इलाज कराने? वो करेगा ही नहीं, क्योंकि वो डेंटिस्ट है। ये तो हड्डी वाला ही, ऑर्थोपेडिक ही कर सकता है। हड्डी वाले के पास चले गए, फिर तीसरे दिन कुछ और हो गया, कान में तकलीफ हो गई, तब क्या हड्डी वाला उस कान को ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता ना। हर डिपार्टमेंट के लिए अलग डॉक्टर है। लेकिन वही एक बड़ा हॉस्पिटल है जो सुपर स्पेशलिटी है, मल्टी स्पेशलिटी है, जिसमें जाकर प्रत्येक रोग का डॉक्टर मिल जाएगा, प्रत्येक रोग का उपचार मिल जाएगा। अब जरा सा आपके शरीर में कोई पीड़ा है, पैर में कहीं दर्द है, सर्जन के पास चले गए तो क्या कहेगा? उस तरह लेकर तैयार है, अरे गोली वोली खा के क्या करोगे, अभी काट देते हैं इसको, अभी निकाल देते हैं बाहर। कान में दर्द है तो भी कहेगा अभी कान कोई निकाल देते, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन अगर आप यही मेडिसिन वाले के पास जाओगे तो बड़े से बड़ा फोड़ा भी होगा, बड़े से बड़ा घाव भी होगा, तो क्या कहेगा कि आप कुछ दिन तक मेडिसिन खाइए, इससे आपको आराम लगेगा, ये लो एंटीबायोटिक ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और आराम नहीं लगेगा तो फिर आप 5 दिन के बाद दोबारा आइएगा, ऐसे ही कहेगा। उसी प्रकार से भगवान नरसिंह क्या है? सर्जन है, सर्जरी के लिए आए हैं। भगवान परशुराम भी सर्जरी करने के लिए आए हैं, एक ही डिपार्टमेंट है, सिर्फ एक चीज का इलाज करते हैं वो। लेकिन भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण उस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह है, जो समय आने पर मेडिसिन भी दे दे, समय आने पर क्या नाम है, ऑपरेशन भी कर दे। इसलिए वह पूर्ण अवतार है, वह पूर्ण अवतार है। और जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो अकारण करुणा वर्णालय भी उनको कहा गया है। ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, जो सर्व कारण भी है और अकारण भी है, बिना कारण के भी कृपा कर देते हैं। विनोद अग्रवाल जी का बहुत सुंदर भाव है कि किसी कारण से करते हो कृपा तो कृपा निधि ऐसी कृपा ही ना हो। अगर तुमने कारण से कृपा करी, जिसने तुम्हारी भक्ति करी उस पर कृपा करी, जिसने तुम्हारे लिए माला जपी उस पर कृपा करी, जिसने तप किया उसके लिए कृपा करी, जो तुम्हें अनंत वर्षों से जानता है, व्रत रखता है, उस पर कृपा करी, तो ये कृपा थोड़ी है, तो सौदा है। इतना करो हम इतना दे देंगे, उतना करो हम उतना दे देंगे। एक भाव में सुनाता हूं ना कि गजेंद्र को तारो तेने आवनी को जावनी को, भोजन पकावनी को मीराबाई तारी है, व्यवहार निभावनी को तारो तेने नरसी को, सिलाई करावनी को रैदास तारो है। इन चारों से तो तुमको काम था इसलिए तार दिया। आने जाने में दिक्कत होती होगी, गरुड़ छोटा पड़ जाता होगा तो सोचा होगा कभी कभी फॉर्च्यूनर पे बैठ जाए, तो भगवान की फॉर्च्यूनर तो हाथी है, तो हाथी पर बैठ के आएंगे जाएंगे। इसलिए अपना काम चलाने के लिए तुमने गजराज को तारा है, अपना काम चलाने के लिए तुमने मीराबाई को तारा है, भोजन बनाने के लिए, अपना काम चलाने के लिए रैदास को, सब हिसाब किताब व्यवस्था संभालने के लिए नरसिंह मेहता को तारा है। लेकिन हमारे अंदर तो एक भी गुण नहीं है इनमें से, उस तब भी अगर आप तारो तब हम आपकी कृपा को समझें। ऐसे भी अनंत भक्तों का भगवान ने कल्याण किया, जिनके पास कोई गुण नहीं था, सिर्फ शरणागति ही थी कि तुम्हारे सिवा इस धराधाम पर मेरा कोई भी नहीं है। ऐसे अनेक भक्तों पर कृपा करी, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा अकारण करुणा वरुणालय, जो बिना कारण के कृपा कर दें,
वह परमात्मा यह पूर्ण अवतार के स्वरूप में है, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो। और यह आनंद का अनुभव करने के लिए भगवान को आनंद ही क्यों कहा गया? कुछ और भी कहा जा सकता था। नंद घर आनंद भयो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो आनंद ही क्यों कहा गया? क्योंकि आनंद ही वो स्थिति है जिसका अनुभव करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी आयु को छोड़ना पड़ता है। आयु को छोड़ना पड़ता है। बाबा छोड़ दोगे? छोड़ दो फिर। छुट्टी है फिर कैसे बैठे हो यहाँ? छुट्टी है तो आयु को छोड़वे को मतलब जे नाय है कि अपने प्राणन को त्याग दो, मर जाओ। आयु को छोड़वे को मतलब कहा है कि सबसे पहले नंद उत्सव है रहे हो है, हम वहां में बैठे हैं। कितनी अवस्था है बाबा आपकी? हैं 72, 62, 10 का गैप चल रहा है अभी, तो अंतर है काफी। लेकिन अभी नंद उत्सव जब हो रहा था कल, तो आपकी चेहरे की स्थिति को हम देख रहे थे। आप कितने प्रसन्नित थे, कितना आनंद ले रहे थे। परसों से ही जब से रामायण का पाठ प्रारंभ हुआ था, हमने तो आपको थोड़ी बहुत देर लेटे देखा बस, नहीं तो आपको हमने जगते ही देखा था। इसीलिए सबसे पहले आयु को, एक आनंद की अनुभूति जब होती है तो सबसे पहली, देखो संसार के सुखों को भोगना है तो सबसे पहली बाधा आयु बनती है। सब लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, वो मना कर देंगे, अरे बाबा तुम्हारी 72 साल उम्र हो गई है, कहाँ जाओगे घूमने, तुम हमें और परेशान करोगे, घूमने में बड़ा कष्ट आएगा। लेकिन आप खुद भी मना करोगे कि अब मेरी एज काफी हो गई है, आयु काफी हो गई है, इसलिए मैं वहां पर नहीं जा सकता। आप लोगों को भी कष्ट होगा और हमें भी कष्ट होगा। पहली चीज आयु हो गई। लेकिन जब भी कहीं पर नंद उत्सव होता है, ठाकुर जी का जन्म उत्सव होता है, तो सबसे ज्यादा, हम तो अपनी कथाओं में, बड़ी कथाओं में जाकर देखते हैं कि सबसे पहले जितनी ज्यादा आयु जिस व्यक्ति की होगी वो उतनी ज्यादा देर तक नाचता है। ये आनंद की अनुभूति है जिसमें हम अपनी आयु को त्याग दें, अपनी आयु को भूल जाएं कि हमारी उम्र कितनी है। आनंद की अनुभूति को लेना है। दूसरी चीज, अपनी मान मर्यादा से हमें ऊपर जाना पड़े। भगवान अपने भक्त का स्वरूप बताते हैं, स्वभाव बताते हैं कि मेरा भक्त कौन है। तो उसमें एक शब्द आता है विलज उद्गायत नित्र तेजा। विलज उद्गा का मतलब जो संसार की लज्जा, मान, अपमान से परे हो, इन सब से जो ऊपर उठ जाए, वह है विलज उद्गा। मन तो कर रहा है, कीर्तन में बैठे हैं, उत्सव में बैठे हैं, भजन में बैठे हैं कि थोड़ी ताली बजा लूं, लोग क्या कहेंगे। ये क्या है? संसारिक लोक लज्जा है जो हमें ताली नहीं बजाने देती। बहुत अच्छा उत्सव चल रहा है, सब आनंद ले रहे हैं, जैसे कल ले रहे थे, सब नृत्य कर रहे हैं, तो मन कर रहा है थोड़ी देर हम भी नाच लेते तो कितना अच्छा लगता। अब कल उत्सव हो रहा था तो हमारी बिटिया ने आकर हमसे यही कहा बार बार, हमें भी नाचना है। मैंने जाओ, नहीं अकेले तो शर्म आती है। हमने कहा दीदी को उठा लो अपनी जाकर। इसीलिए यह मान मर्यादा, लोग क्या कहेंगे, यह भी चीज हमें आगे नहीं जाने देती। लेकिन जब उत्सव, नंद उत्सव होता है, उस आनंद का प्राकट्य हमारे हृदय में होता है, तो हम इस लोक लज्जा, मान मर्यादा से ऊपर उठकर उस उत्सव में प्रवेश कर जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जीव का परमात्मा से मिलन कब तक नहीं हो सकता? जब तक उसकी चेतना में ये भाव है कि लोग क्या कहेंगे। भैया कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। किसको लोग कहते हैं? जो कुछ अच्छा करता है या जो कुछ बुरा करता है। जो कुछ करता ही नहीं उसको कोई क्या कहेगा। इसलिए बुरा करने के लिए तो भगवान ने यहाँ भेजा नहीं है, तो कम से कम अच्छा तो करें, लोग कहें तो कहने दो। सफलता की पहली सीढ़ी है, जब तुम्हारे आलोचक बहुत ज्यादा बढ़ जाएं तो समझ लेना तुम सफलता की ओर भाग रहे हो। जरा से सफल हो जाओ, 10, 20, 50 दुश्मन अपने आप खड़े हो जाएंगे। इसलिए इस बात को त्यागो कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की प्रसन्नता के लिए पूरा जीवन लगा दो, इस गर्दन को कटा दो, अपने प्राणों को त्याग दो, कमा कमा कर सबका पेट भरते रहो, अंत में भलाई नहीं मिलने वाली है। वही बेटा तुमसे कहेगा तुमने क्या किया है मेरे लिए, वही परिवार, वही रिश्तेदार। इसलिए व्यवहार सबसे निभाओ, गलत किसी के साथ मत करो।
पर ऐसा नहीं है कि उन लोगों के भय से, उन लोगों की प्रसन्नता के लिए अपना ही जीवन हम पूरा नष्ट कर लें। दूसरी चीज कि लोग क्या करेंगे, तो आयु को त्यागना पड़ता है, लोक लाज से ऊपर उठना पड़ता है, इसको त्यागना पड़ता है। दो चीज अगर आनंद की अनुभूति करनी है, और तीसरी चीज आयु से ऊपर उठना पड़ता है। इतनी आयु में होकर भी हम भूल जाते हैं। यह सब करने से हम समाधि में पहुंच जाते हैं, और जब हम समाधि में पहुंच जाते हैं तब जाकर उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की आनंद की अनुभूति हमें होती है। कि जब हम शरीर से तो देखने में यहाँ पर हैं, लेकिन मन स्थिति हमारी कहीं और पहुंच चुकी है। इसलिए बहुत सुंदर उत्सव ब्रज में हो रहा है, और नंद बाबा को वह गोपियां धक्के मारकर बाहर निकाल दे रही हैं। नंद बाबा क्या, तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री शंकर भगवान भी गोकुल में ठाकुर जी का दर्शन करने आए, और उन्हें भी गोपियां धक्के मारकर बाहर निकाल दे रही हैं। ब्रह्मा जी भीड़ में खड़े धक्के खा रहे हैं, डांट दिए जा रहे हैं, अरे बूढ़े बाबा चलो बाहर, क्या कर रहे हो यहाँ आकर। देखो, भगवान नारायण ही श्री कृष्ण बनकर वृंदावन में आए हैं। ब्रह्मा जी को या भगवान शंकर को मिलना हो तो वैकुंठ में अनेकों बार जाकर मिल सकते हैं। धक्के खाने की यहाँ पर क्या जरूरत है। लेकिन धक्के इसलिए खा रहे हैं क्योंकि इस बार जितने सुंदर स्वरूप में, जितनी सुंदर झांकी के रूप में भगवान श्री कृष्ण ब्रज में पधारे हैं, इतना सुंदर स्वरूप वैकुंठ में भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए एक बार ठाकुर जी ने समस्त ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया, तो ब्रजवासियों ने कह दिया हमें वैकुंठ में नहीं रहना महाराज, हमें तो हमारा वृंदावन ही प्यारा है। इसलिए वैकुंठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ भूमि में हम इस समय बैठे हैं। इसकी स्थापना स्वयं भगवान हरि ने करी है। जैसे काशी की स्थापना भगवान शिव ने करी है, उसी प्रकार से 84 कोस के ब्रजमंडल की स्थापना स्वयं भगवान नारायण ने करी है। जब इच्छा हुई कि ब्रज में जन्म लेते हैं, लीला करते हैं, तो वहां से ही वैकुंठ का थोड़ा सा टुकड़ा लेकर आए और यहाँ पर 84 कोस का ब्रजमंडल स्थापित कर दिया। इसलिए हम जीते जी इस कलिकाल में वैकुंठ में ही बैठे हैं। भैया मरने के बाद वैकुंठ में जा पाए ना जा पाए, कितने अच्छे कर्म आगे आ जाएं, कितने बुरे कर्म आगे आ जाएं, वो तो बाद की बात है। कम से कम जीते जी जो भगवान ने इतना सुंदर वैकुंठ बनाया है, इतने सरलता के साधन जहां प्रदान किए हैं, अब यही वैकुंठ अगर उत्तराखंड में हिमालय की कंदराओं में बना दिया होता तो सोचना पड़ता। अब केदारनाथ जी दर्शन करने जाना पड़ता है तो 1 साल पहले से माइंड को तैयार करना पड़ता है। 1 साल पहले से सारे कार्यक्रम स्थगित करने पड़ते हैं। जाएं तो लौट पाए कि ना लौट पाए क्या पता। पहले तो 4 धाम यात्रा में लोग जाते थे तो सब रिश्तेदारों से मिलते थे और गले मिल के ऐसे रोते थे जैसे बेटी विदा हो रही हो, क्योंकि गारंटी नहीं थी ना वापस आने की। कितने % चांस है? 50%। बोले वापस आने का नहीं, ऊपर जाने का। तो अब तो फिर भी रोड वगैरह काफी अच्छे हो गए, पर फिर भी प्राकृतिक आपदाएं, बारिश आदि, लैंडस्लाइड, पहाड़ों का खिसकना, ये अभी भी चलता है। लेकिन वृंदावन आने के लिए चाहे आपका रात को 12 बजे मन करे, चाबी लगाओ, दिल्ली से 2 घंटे में आ जाओगे। कोई विचार करने की कोई खतरा किसी प्रकार का कहीं है ही नहीं। और फिर भी इसकी श्रेणी वैकुंठ की है। तो कितनी बड़ी भगवान ने हम पर कृपा करी कि इतना सरलता से हमें वैकुंठ दिया। एक दिन संडे की छुट्टी मिली तो सिर्फ 1 दिन के लिए हम वृंदावन आ गए। कितनी कृपा है। तो ऐसे ही इस 84 कोस के वैकुंठ की यात्रा करने के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने हम सब भक्तों पर कृपा करी है। आने वाली 12 सितंबर से 18 सितंबर तक हम इस 84 कोस के ब्रजमंडल की यात्रा करेंगे। वे बड़भागी भक्त हैं जिन्हें मनुष्य का शरीर मिला है, वृंदावन की महिमा को उन्होंने जाना है, और जीते जी मरने के बाद वैकुंठ हम पहुंचे या ना पहुंचे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जीते जी तो इस वैकुंठ का भ्रमण दर्शन हम कर ही ले। तो आने वाले 12 सितंबर से 18 सितंबर तक बहुत सुंदर ब्रज 84 कोस की यात्रा में हम सब भक्त वृंद चलेंगे। आप सब भक्त भी हृदय की गहराई से सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम कैसे कैसे है 2 मिनट में आपको मैं बता दूं। 11 तारीख की शाम को आप वृंदावन पधारेंगे। 12 को सुबह 8 बजे हम सब की ये यात्रा प्रारंभ होगी। रोज शाम को 7 बजे हम सब वृंदावन लौट कर आएंगे। आप सब प्रसादी पाएंगे। तत्पश्चात रात्रि में 8 बजे से इस कथा का मंगलमय प्रसारण हम सब श्रवण करेंगे। नित्य ठाकुर जी की अद्भुत कथा होगी।
अब वो श्रीमद् भागवत कथा होगी या ब्रज महिमा की कथा होगी, ये 12 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन 7 दिन तक कथा जरूर होगी। सुबह फिर 8 बजे जाएंगे, शाम को आएंगे। ये क्रम हमारा 7 दिन तक 18 तारीख तक चलेगा। उसके बाद हवन आदि करने के बाद 19 तारीख को सुबह आप सब लोग अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। ये यात्रा गाड़ियों के द्वारा होगी, पूरी गाड़ियां वातानुकूलित एसी होंगी। आपके रहने के लिए जो कक्ष रहेगा वृंदावन धाम में अपने आश्रम में, वह भी पूरी तरह एयर कंडीशनड होगा। जिस हॉल में बैठकर हम अभी कथा श्रवण कर रहे हैं, ये हॉल भी एसी रहेगा, जिसमें आप बैठकर कथा सुनेंगे। किसी प्रकार का कष्ट आपको नहीं होगा। और भैया वृंदावन में आकर कष्ट भी हो तो वह भी कृपा है, क्योंकि ऐसा सौभाग्य मिलना चाहिए। आश्रम का जब निर्माण हुआ तो 10 वर्षों तक गुरुदेव ने आश्रम को पक्का नहीं करवाया, बाहर से कच्चा ही रखा। हमने कहा ये क्यों? बोले इस रज की तो महिमा है, कुछ भक्त सिर्फ इसमें लौटने ही आएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। तो 2-4 वर्ष तो भक्त लौटे। फिर क्या हुआ कि उनको जून में तो कमरे का गीजर ओके चाहिए था और दिसंबर में एसी ओके चाहिए था। तो मैंने कहा अब रज में लौटने का समय तो गया, कि तो विड़ला ही कोई भक्त होगा तो रज में लौटेगा। तो अब सुख सुविधाओं को थोड़ा सा बढ़ाइए, तो जरा सा भी कष्ट आपको यहाँ नहीं होगा। और थोड़ा सा कष्ट भी अगर हुआ और इतनी सुंदर यात्रा संपन्न हो गई, वैकुंठ यात्रा करने के लिए लोग अपने प्राणों को त्याग देते हैं, अपने शरीर को त्याग देते हैं। कैसे कैसे भक्त परिक्रमा दंडवती लगा रहे हैं, जो एक जगह पर 1008 बार दंडवत करते हैं तब अगला कदम बढ़ाते हैं। पूरा जीवन परिक्रमा में लगा जाता है। श्री गिरिराज जी महाराज में जाकर देखें, 20-20, 30-30 वर्षों से साधु लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। तो हम 7 दिन में तो इस पूरे ब्रज 84 कोस की यात्रा को कर ही सकते हैं। तो जो भी भक्तवृंद हमारे संग चलना चाहें, चाहे वह ईश्वर टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, चाहे साधना टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप फोन करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कार्यक्रम की विशेष जानकारियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि कल आपको आचार्य जी ने विदित कराया और आज भी बताया कि आने वाली 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष जिसे कनागत कहा जाता है, वह आ रहा है। और यह 15 दिन का समय ही हमें वर्ष में मिलता है जो हम अपने पितरों के लिए कुछ कर सकें। घर में बहुत सी अशांति है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, कलह है, धन नहीं रुक रहा। इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारे जीवन में पितृदोष भी होता है। तो उस पितृदोष से मुक्ति कैसे पाई जाए? इन 15 दिनों में कुछ अच्छा करें ताकि हमारे पितृ तृप्त हो जाएं। जो अभी कष्ट में हैं, हमें कष्ट पहुंचा रहे हुए, हमें आशीष देने लगे। तो उसके लिए सबसे सरल साधन है श्रीमद् भागवत जी का पोथी पाठ, मूल पाठ। तो पहला अष्टोत्तर शत पहला जो पोथी पाठ है वो आने वाली 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक के लिए प्रारंभ होगा। और दूसरा सत्र जो है वह 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ चलेगा। इसमें 27 सितंबर से श्रीमद् भागवत जी की कथा भी रहेगी। कथा 29 सितंबर से होनी थी, पर 4 तारीख से हमारा आउट ऑफ इंडिया कार्यक्रम है। तो लेकिन हम नहीं भी रहेंगे तो पीछे भी आपका पोथी पाठ बराबर ही चलता रहेगा। तो अपने पितरों की तृप्ति के लिए, अपने घर में शांति के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, व्यापार में उन्नति के लिए, समाज में उन्नति के लिए आप श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, पोथी पाठ कराकर अपने जीवन को और आनंदमय बना सकते हैं। और किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए हो, बहुत जल्दी वृंदावन की पावन धरा पर बहुत सुंदर गो हॉस्पिटल का निर्माण प्रारंभ हो रहा है, बहुत सुंदर गौशाला भी प्रारंभ होने जा रही है। उसमें भी आप सहभागी बन सकते हैं। हमारे निम्न नंबरों पर संपर्क करके नित्य संत सेवा, ब्राह्मण सेवा समय समय पर आश्रम में चल ही रही है, उसमें भी आप भागी बन सकते हैं। और सिर्फ जिस दिन भी आपको भंडारा करना हो, सिर्फ ट्रस्ट के अकाउंट में सहयोग ना भेजें, ऐसा हम कहते ही नहीं किसी से। आप खुद आएं और अपने हाथों से ब्राह्मणों की सेवा करें, अपने हाथों से संतों को प्रसाद पवाएं। जितना सुख आपको मिलेगा ना, करोड़ों की गाड़ियों में, करोड़ों के मकान में रहने के बाद भी इतना सुख नहीं मिलेगा जितना इन हाथों से लोगों की सेवा करने में सुख मिलेगा। क्योंकि ये धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और सेवा भी किसकी हम कर रहे हैं? जो सारे दिन ठाकुर जी की सेवा कर रहा है। संत किसकी सेवा करते हैं? सारे दिन भगवान का नाम जपते हैं। क्यों जपते हैं? हम राजा बन जाएं, हमें कुछ पद प्रतिष्ठा मिल जाए, धन मिल जाए। भैया जो संत माला जप रहे हैं ना, इनमें से कई तो IAS की नौकरी को छोड़कर आए हैं,
कई डॉक्टर थे, कई इंजीनियर थे, वह सब छोड़कर आ गए और भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के नाम को जपने लग गए, भगवान का नाम को भजने लग गए। तो जो भगवान का भक्त होता है और भगवान के भक्त की अगर हम सेवा करने लगते हैं तो अपने भक्त से पहले भगवान भक्त के भक्त पर कृपा करते हैं। जैसे गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद् भागवत जी में आती है कि गजराज के पैर को ग्राह ने पकड़ा, गजराज ने भगवान को पुलाया और सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया। तो भगवान के हाथों से जिसे मृत्यु मिली उसे तो मुक्ति मिलनी निश्चित है। तो परीक्षित जी ने कहा कि बुलाया तो गजराज ने था, पर पहले ग्राह को मुक्ति कैसे मिल गई? तो सुखदेव जी ने कहा कि भगवान के भक्त ने भगवान को बुलाया, लेकिन भक्त के चरण को जिसने पकड़ रखा था भगवान उस पर जल्दी कृपा करते हैं कि ये मेरे भक्त का भी भक्त है, ये कितना श्रेष्ठ है। इसलिए वृंदावन में विराजने वाले संत जो हैं भगवान के भक्त हैं, इनकी सेवा करने का सौभाग्य अगर हमें मिल जाए तो उन संतों से भी पहले भगवान हम पर कृपा करते हैं। जिस प्रकार एक बिजली के तार को कोई पकड़ ले, दूसरा व्यक्ति उसको छुड़ाने जाए तो छुड़ाने वाला पहले मरता है, उसी प्रकार से इन संतों ने ना ट्रांसफार्मर को ही पकड़ रखा है, भगवान के चरण रूपी ट्रांसफार्मर को, और उनके चरणों को अगर हम पकड़ लेंगे ना तो उस करंट का अनुभव पहले हमें हो जाएगा। तो यह सब साधन है, आप वृंदावन वास कर सकते हैं, सुंदर सी कुटिया बनवाकर आजीवन रह सकते हैं, समय समय पर आ सकते हैं। दोनों कुटियाओं की विशेष जानकारी आचार्य जी ने आपको दे दी है। और किसी भी प्रकार की और एक विशेष कार्यक्रम जो प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रात्रि में 8:30 बजे होता है। आपके मन में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, मन में कोई भी आपके प्रश्न है, पारिवारिक, व्यवहारिक, व्यापारिक या धर्म से जुड़ा हुआ, तो वह हमारे निम्न नंबरों पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप क्वेश्चन लिखकर भेज सकते हैं। आज रात्रि में ठीक 8:30 बजे आपको अपने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमारी प्रश्नोत्तरी में मिल जाएगा। इसका प्रसारण दिन में कथा तो आप ईश्वर टीवी पर सुन ही रहे हैं, लेकिन प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रात्रि 8:30 बजे साधना गोल्ड चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल शिवम साधक जी पर दिखाया जाता है। तो आप विशेष कथाओं का आनंद लेने के लिए या अपने जीवन से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए कौन सी पूजा कब करें, कैसे करें, क्यों करें, यह सारी जानकारी भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो अभी आप अपना मोबाइल निकालिए, उस पर यूट्यूब में जाइए, शिवम साधक जी टाइप करिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होंगी। तो यह परम सौभाग्य है कि जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम सब भक्त वृंदों को ब्रजवास मिल रहा है और अपने घर को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बनाना चाहते हो। क्यों वैष्णव जन दुखी हैं, क्यों सनातनी होने के बाद भी हम दुखी हैं? उसका मूल कारण है कि हमारे घर के मध्य भाग में तुलसी महारानी स्थापित नहीं है। जिस घर में तुलसी महारानी स्थापित रहती हैं उस घर में हमेशा भगवान नारायण भी विराजमान रहते हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन, अपने अपने घर में तुलसी महारानी को स्थापित करें, निरंतर उनकी सेवा करें, दीप जलाएं, पूजन वंदन करें। अपने घर में ही आपको कितना बड़ा बदलाव नजर आएगा, कितने आनंद की आप अनुभूति करेंगे। दूसरा, घर की जो पहली रोटी है वह आप गौ के लिए निकालें, और अगर घर में जगह है, बड़ा घर है, तो एक देसी गौ आप अवश्य पालें। नहीं पाल सकते तो एक रोटी अपने हाथों से गौ को आप खिलाएं, कुछ देर देसी गौ पर हाथ फेरें। इससे भी हमारे जितने भी प्रारब्ध हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गौ सेवा ही गोविंद सेवा है। भक्ति इतनी प्रबल तो है नहीं जो बिहारी जी सामने आकर खड़े हो जाएं, लेकिन उन्हीं की कृपा पात्र जिसके पीछे स्वयं ठाकुर जी घूमते हैं। एक बार किसी ने कहा कि ठाकुर जी आप वृंदावन में या पूरे ब्रज में नंगे पैर घूमते हो, कांटे चुभ जाते हैं, पत्थर चुभ जाते हैं। यहाँ एक दिन हम लोग परिक्रमा लगा लेते हैं तो 4 दिन तक लेटना पड़ता है। एक हमारे दिल्ली के भक्त आए, एक दिन वृंदावन की परिक्रमा लगा ली, गाड़ी से नीचे ही पैर नहीं रखा गया, 8 दिन में खड़े हुए जाकर। तो आप हमेशा इतने कोमल कोमल चरणों से वृंदावन में सब जगह नंगे पैर चलते हो, कुछ चप्पल, जूते, पादुका आदि पहन लिया करो, क्यों नहीं पहनते हो? बोले सबसे पहले मेरी गौ माताओं को चप्पल पहनाओ, गौ माताओं को जूते पहनाओ, ये भी तो नंगे पांव चलती हैं, तभी मैं पहनूंगा। इसलिए गौओं के पीछे सदैव ठाकुर जी तत्पर रहते हैं। ऐसी गौ माता की सेवा करने से भी हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। तो आइए आज की इस चर्चा को विराम करते हैं। बड़ा आनंद आया आप सबके संग जुड़कर। जन्माष्टमी का पर्व कल हमने मनाया, पूरे आनंद प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को आप कृतार्थ करें। आप सभी को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव ब्रह्म भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। जैसा कि
पूज्य गुरुदेव भगवान ने आप सभी लोगों को बताया कि हम सभी भक्तगण वृक्ष चौरासी कोष यात्रा का सूक्ष्मांतर अद्भुत आनंद बड़े धूमधाम के साथ में लेने का परमत सौभाग्य हम सभी वैष्णवों को मिल रहा है। और वृंदावन की धरा पर बैठ करके लोग देश से विदेश से आकर के यहाँ भक्ति की रज में मिलना चाहते हैं। और हम सभी वैष्णवजन भारतवासी अहो भाग्यशाली हैं कि हम श्रीधाम वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन वृक्ष क्षेत्र के इत्र तित्र भ्रमण करते हैं, इस भारत की पावन भूमि पर रहते हैं। और फिर भी कुछ लोगों को ब्रजवास नहीं मिल पाता है। ब्रजवास करना बहुत ही बड़ी बात है। जब ठाकुर जी की कृपा होती है तभी हमें ब्रजवास मिलता है। और हमारे ब्रज क्षेत्र में श्री गौरी शंकर धाम आश्रम में नाना प्रकार के नित्य प्रतिदिन सेवा विकल्प जारी किए जाते हैं। और कल हम सभी लोगों ने जन्माष्टमी का महामहोत्सव भी बड़े धूमधाम के श्रृंगार से हैं। इन्होंने 1100 रुपए का सहयोग बंदर सेवा के लिए समर्पित किया है। उसके बाद में नितिन भरतूजा जी जो कि 2100 रुपए का सहयोग मुंबई से है, इन्होंने समर्पित किया है। उसके बाद में किरण जोशी जी जो कि भोपाल से, इन्होंने 11,000 रुपए का सहयोग भूमिगत इन्होंने दिया है। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। जो भी भक्तगण इसमें हमारी संस्था में सहयोग समर्पित करना चाहते हैं वह सहयोग बड़े आनंद के साथ में आप सहयोग समर्पित कर सकते हैं, चाहे वह तन से चाहे वह मन धन से, वह किसी भी प्रकार से। जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने आप सभी लोगों को बताया कि आप आकर के ही सेवा कर सकते हैं, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि आप वहीं से सेवा अपनी सेवा राशि डाल दें और आपका भंडारा हो जाए। भंडारा होने को तो हो जाएगा यद्यपि, लेकिन आप यहाँ आकर के संतों की सेवा करेंगे तो वह ज्यादा आपके लिए पुण्यदायी बनेगा। तो इसलिए जो भी भक्तगण संत सेवा स्वतः आकर के यहाँ पर करना चाहते हैं वह यहाँ पर आकर के अपनी सेवा, अपनी हाजिरी भाग्य बिहारी के चरणों में लगा सकते हैं। उसके बाद में जो लोग सुंदर सी कुटिया का निर्माण श्री गौरी शंकर धाम आश्रम फेज 2 में करवाना चाहते हैं वह 4,51,000 रुपए की सेवा राशि देकर के आप गौरी शंकर धाम आश्रम में अपनी कुटिया का निर्माण करवा सकते हैं। क्योंकि ब्रज क्षेत्र में ब्रजवास मिलना बहुत बड़ी बात है। और ब्रज क्षेत्र में रह करके आप ब्रजवासी बनने का अगर परम सौभाग्य आपको मिल रहा है तो यह आपके लिए सबसे गौरवान्वित विषय है। और जो लोग आजीवन रूप से अगर कुटिया में रहना चाहते हैं वह 7,51,000 रुपए की सेवा राशि देकर के आप आजीवन रूप से आप कुटिया में अपने नव निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद में जो लोग भागवत जी का मूल पाठ पोथी पाठ करवाना चाहते हैं 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष के पावन शुभ अवसर पर भागवत जी का पोथी पाठ रखा जा रहा है, जिसमें अष्टोत्तर शत का प्रोग्राम पुनः से एक बार स्थापित किया जा रहा है। 108 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा भागवत जी का मूल पाठ पारायण रखा जाएगा, जिसमें आप सभी लोगों को बड़े आनंद के साथ में 108 यानी कि एक ब्राह्मण एक यजमान के निमित्त बैठ करके 7 दिवस पर्यंत भागवत जी का मूल पाठ पोथी पाठ करेगा। तो जो भी भक्तगण अपने पितरों के शांति के लिए, अपने पूर्वजों के शांति के लिए आप भागवत जी का पोथी पाठ करवाना चाहते हैं वह टीवी स्क्रीन पर दिए गए निम्न नंबरों पर आप संपर्क करके भागवत जी का पोथी पाठ बड़े आनंद के साथ में आप करवा सकते हैं। क्योंकि यह शुभ अवसर हमें साल भर में एक ही बार मिलता है और यह शुभ अवसर हमारे पितरों के लिए भी एक ही बार मिलता है। क्योंकि हमारे पितरों को भी साल भर में एक ही बार 15 दिन ही भोजन करने का परम सौभाग्य मिलता है और हमें भी साल भर में एक ही बार 15 दिन भोजन करने का परम सौभाग्य हम सभी लोगों को मिलता है। तो इसलिए हम सभी का परम सौभाग्य है जो आप सभी लोग भागवत जी का मूल पाठ पोथी पाठ करवाना चाहते हैं तो वह करवा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिए गए निम्न नंबरों पर आप संपर्क करके सीधे आप हमारे पदाधिकारियों से संपर्क करके आप अपना नाम अंकित करवा दें, जिसकी सेवा राशि 11,000 रुपए की रखी गई है। जो लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े, क्योंकि यह जो कथा है वह हमारे ईश्वर टीवी चैनल पे आ ही रही है, साथ साथ में हमारे YouTube चैनल पर भी आप इस कथा का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। तो जो लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं, YouTube पर शिवम साधक जी डाल करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके पूज्य महाराज श्री की अमृतमयी कथा का आप रस स्वादन कर सकते हैं। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री हरि, जय गौ माता, जय गोपाल।
भक्तों, ओम नमः शिवाय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री शिवानंद साधक जी महाराज के प्रिय शिष्य परम श्रद्धेय श्री शिवम साधक जी महाराज का जन्म हनुमान जन्मोत्सव के पुनीत अवसर पर हुआ। जन्म के कुछ ही समय उपरांत महाराज श्री हनुमान जी की भक्ति में ऐसे डूबे कि मानो सारी सुध बुध ही भूल गए। मात्र 6 वर्ष की अल्पायु में आप श्री ने हनुमान जी की कृपा से सुंदरकांड कंठस्थ कर लिया। पूज्य श्री शिवम साधक जी महाराज ने तभी प्रण लिया कि कुछ भी हो जाए, हनुमान जी के चरणों की सेवा निरंतर चलती रहेगी। गुरु जी के आशीर्वाद से देश के विभिन्न शहरों में भ्रमण करते हुए महाराज श्री हनुमान जी की कृपा का प्रसाद भक्तों को सुलभ कराने लगे, जिससे भक्तों को समस्त कष्टों से मुक्ति मिलने लगी। भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा भक्तों पर बरसने लगी। तभी तो भक्तों के हृदय में बसते हैं पूज्य महाराज जी। महाराज जी के लाखों अनुयायी भक्त देश विदेश में विराजमान हैं, जिन्हें महाराज जी की साधना का सुफल प्राप्त हो चुका है। पूज्य श्री के जीवन का उद्देश्य है लोगों की सेवा, ब्राह्मण संतों की सेवा और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार। यदि आप श्री भी महाराज जी के पुनीत प्रकल्पों में सहभागी बनकर अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है। पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा 1990 के दशक में श्री गौरी शंकर धाम आश्रम वृंदावन का नव निर्माण किया गया था एवं पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से अलवर की पावन धरा पर श्री गौरी शंकर धाम आश्रम का भी निर्माण किया गया था। पूज्य महाराज श्री की हार्दिक इच्छा है कि आने वाले कुछ समय में श्री गौरी शंकर धाम आश्रम वृंदावन के फेज 2 का निर्माण कार्य आरंभ हो, जिससे भक्तों के रहने की अच्छी व्यवस्था प्राप्त हो सके। नित्य प्रति ब्राह्मणों, संतों, आगंतुकों के भोजन की व्यवस्था भी कराई जाए, अर्थात प्रतिदिन शुद्ध सात्विक भोजन सभी को प्राप्त हो। इस अन्न क्षेत्र सेवा में आप सब भी सहभागी बनकर अपने धन को पवित्र कर सकते हैं। महाराज श्री का ये दृढ़ संकल्प है कि नित्य संतों की सेवा, बंदर सेवा, गौ सेवा का पुण्य लाभ भक्तों को प्राप्त हो। आप सभी भक्तों के कल्याणार्थ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वैदिक ब्राह्मणों द्वारा नित्य प्रतिदिन रुद्राभिषेक किया जाए। साथ ही महाराज जी का संकल्प है एकादशी, पूर्णिमा एवं प्रमुख दिनों में परिक्रमा लगाने वाले भक्तों के लिए जल सेवा की जाए। आप सभी लोग इन सभी पावन पुनीत प्रकल्पों से जुड़े। आयकर मुक्त संस्था सत्यम चैरिटेबल ट्रस्ट वृंदावन में आप अपना सहयोग योगदान देकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। श्रीधाम वृंदावन में गौरी शंकर धाम आश्रम में कक्ष बनवाने के इच्छुक दानदाता शीघ्र संपर्क करें। एक बड़े कक्ष की सेवा 4,51,000 रुपए रखी गई है। छोटे कक्ष की सेवा 3,51,000 रुपए रखी गई है। जो भी भक्तगण अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, माता पिता की पुण्य स्मृति में कक्ष निर्माण करवाना चाहते हैं, वो गौरी शंकर धाम फेज 2 में अपना सहयोग देकर कक्ष का निर्माण करा सकते हैं। आप सब भक्त मोक्षदायी श्रीधाम वृंदावन के दिव्य भव्य वातावरण में रहते हुए भगवत प्राप्ति करें, कथा का श्रवण कर मोक्षगामी बने एवं संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा का पुण्य लाभ अर्जित करें। पूज्य महाराज श्री की हार्दिक इच्छा है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है।